बात फतेहपुर के शिक्षा मित्र की हो या बांदा के अनुदेशक की। नमस्कार प्रकाश जी। या फिर बात हो लखनऊ के लापता शिक्षा मित्र की, सबके लिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील नहीं होते हैं, यही सबसे बड़ा कष्ट का विषय होता है। आप विचार कीजिए, आखिर अब गोरखपुर में बेसिक का मानदेय नहीं मिला, कैसे मनेगी होली? और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अपने मुंह से कि प्रत्येक कर्मचारी को वेतन मिल जाना चाहिए, और अधिकारियों को यह भी डर नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के जनपद में हम वेतन नहीं दे रहे हैं तो कोई शिकायत करेगा तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? सोचिए, विचार कीजिए, अन्य जिलों में क्या होगा। मैं ये बात आप तक इसलिए कह रहा हूं, ये बात होनी चाहिए। प्रशासन बिल्कुल सोचता ही नहीं कुछ भी। दीपिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। दीपिका जी, अभी हमारी बात हुई थी, जो लोग अयोध्या गए हुए थे उनसे भी अभी बात हुई है हमारी फोन पे। वो वहां से वापस हो रहे हैं। आज कई दिलीप जी के साथी अयोध्या गए थे, उनकी खोज खबर लेने। वहां के पुलिस प्रशासन से भी मिले हैं, स्थानीय लोगों से भी मिले हैं। क्योंकि अभी वहां मंदिर पर बहुत भीड़ है तो ऐसे तो नहीं खोजा जा सकता। अभी अब तक कोई आपको खबर कहीं से कुछ? सर कोई खबर नहीं मिली। अब तो आज एक सप्ताह गुजर गया। सर कब तक बर्दाश्त करें बताइए? शासन प्रशासन कैसा काम कर रही है? इतना तो हमारे रिश्तेदार भी साथ में लगे हुए काम कर रहे हैं इस तरह से। सर हम कैसे जीवित रहे बताइए? और मैंने देखा कि यहाँ तक मेरे पति तो हैं गायब हैं। 2 शिक्षा मित्र बेलों का काम कर रहे थे, उनकी भी मृत्यु हुई। सर शासन प्रशासन, हमारा संगठन, हम तो बस कह रहे हैं बस अब धरना करो, योगी जी से मिलाओ। क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए योगी जी? हमको योगी जी से मिलना है सर। नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएं और ये संदेश जाए। अब शासन प्रशासन उनका कोई काम नहीं कर रहा है कि इतने बेलों की जान जा चुकी है, क्या कर रहे हैं? सारे अधिकारी तो अपने अपने बैठे हुए हैं घर में कि कौन सा काम कर रहे हैं कि हमारे इतने सारे बेलों की जान जा रही है, क्या कर रहे हैं बताइए? ये कहते हैं कि कोई दबाव नहीं, इतने सारे बेलों चले गए, कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। आज ही एक बीएलओ ने फतेहपुर में अपनी जान दे दी है, उसे बेटी की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी। कोई अधिकारी इन बच्चों की, इनकी पत्नी कौन जिम्मेदार है बताइए? वो 18,000 कहते हैं सैलरी कहते हैं, इसमें हम नहीं खुश हैं। हमारे घर का हम बताइए, हमारा घर उजड़ गया, हमारे सब भाइयों हमारों बहनों का, कितनी बहनों मांगी सुनी हो गई। क्या कर रहे हैं योगी जी? इनके अधिकारी बस मजे ले रहे हैं। बस हमको योगी जी से मिलवाइए। हमको, हम हाथ जोड़कर निवेदन है हमको अपने सारे भाइयों बहनों संगठनों से कि सब लोग बस हम सारी बहनें बैठेंगे कि हमारा परिवार बर्बाद हो, इसका जिम्मेदार कौन है? बात आपकी हमको ठीक है। चाहते कि धरना हो और योगी जी से हमको मिलाओ। बस हमारे इतने घर बर्बाद हो रहे, उनकी कोई देख रेख करने कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछता कि कहाँ गए। बस उनसे काम लेना जानते हैं सिर्फ कि काम दे दो, 4 काम दे दो इनको। शिक्षा मित्र लायक किसी नहीं है, काम उनको हजारों पकड़ा दो। बस हम चाहते हैं कि हमको योगी जी से मिलवाएं और हमारे जितने भाइयों को घर उजड़ा है उनकी जिम्मेदारी लें। अभी आज किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क किया या कोई? जी कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया मुझसे हाल चाल पूछने में, ना मेरे घर आया ना फोन पे। ये डीएम एसडीएम क्या कर रहे हैं? हमारा घर बर्बाद करके अपना बैठे हुए हैं। ये डीएम
जगह जगह सारे डीएम सब हमारे जितने भाइयों बहनों को बिल्कुल बर्बाद कर दे रहे हैं। एक बार डीएम सर ने नहीं फोन किया, ना दोबारा आए कि तुम्हारे ऊपर दीपिका क्या है। सर हम कुछ नहीं जानते कि बस हम चाहते हैं योगी जी से मांग करें कि बस अब हमको किसी तरह से मिलाएं और सबके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, डीएम हो या जो भी जो जिसने हमारे पति को परेशान किया। बस हमारी यही मांग है सर, आप हमारी बात ये जनता तक पहुंचाएं, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। नहीं, मैं तो अभी सब जो जितने भी दर्शक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक देख रहे हैं, इस दीपिका जी की आवाज को आगे बढ़ाएं और ये आवाज बुलंद होनी चाहिए कि दीपिका जी आज अपने 7 दिन से लापता पति के लिए गुहार लगा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार परेशान, अब तो आंसू भी सूख गए हैं। 7 दिन आंसू कहां तक निकलेंगे? 7 दिन हो गए, एक दिन थोड़ी है।